सूर्य, बुध और चंद्रमा के कंजक्शन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके 10th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। 10th हाउस में अगर ये कंजक्शन बन रहा है आपकी चार्ट में तो कुछ इस प्रकार से आपको इनकी स्थिति दिखेगी, जहां पर कुंभ राशि में ये आपके स्थित होंगे सूर्य, बुध और चंद्रमा। तो देखिए यहाँ पे सूर्य, बुध जो चंद्रमा तीनों जो प्लैनेट आ रहे हैं, कहीं न कहीं ये आपके करियर पर बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। आपके करियर की वजह से आपकी प्रतिष्ठा और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। साथ में ये आपके पारिवारिक मामलों पर भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव डालने में सक्षम है। देखिए तीनों ही प्लैनेट आपको बहुत सारी स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है शनि का, कि शनि आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है या कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर शनि आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप अपने करियर के प्रति उतने ही ज़्यादा डिसिप्लिन में होंगे या बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी होंगे। देखिए, वैसे देखा जाए तो सूर्य क्योंकि 10th हाउस में वैसे भी वो दिग्बल प्राप्त करते हैं, ऐसे में शनि की स्थिति अगर अच्छी हो, तो सूर्य आपको काफ़ी कुछ दे सकते हैं। देखिए 10th हाउस का सूर्य है, तो करियर में बहुत उच्च पद या कोई प्रशासनिक पद की तरफ लेकर जा सकते हैं। साथ में आप में जो लीडरशिप का रोल निभाने की क्षमता है या जो जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इसके साथ-साथ करियर में जहाँ भी आप जाएँगे, जिस पद पे भी आप होंगे, वहाँ पर आपके पास बहुत सारी शक्तियाँ, अधिकार या बहुत सारे आपके ऐसे काम होंगे जिनसे आप दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं या दूसरों को अपने अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। सूर्य और बुध यहाँ मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर बुध आपका वक्री नहीं होना चाहिए। अगर बुध वक्री हो जाता है तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन रह सकता है। बट सूर्य यहाँ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेंगे बुध और चंद्रमा पर। इसलिए आपको सूर्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे तो सूर्य आपके 4th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आप 4th हाउस की भूमिका को भी कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते अपने करियर के लिए। बट फिर जो 10th हाउस है, इसमें डायरेक्टली वो सब दिखता है जो आप अपने करियर में करते हैं और उसकी वजह से आपकी जो एक पर्सनल जो छवि बनती है लोगों के माइंड में, एक जो आपकी रेपुटेशन बनती है या जो आपकी एक इमेज बनती है, वो है। सूर्य अगर बुध के ज़्यादा क्लोज होंगे तो करियर में आपको एफर्ट करना, करियर में आपको आगे बढ़ना काफ़ी आसान होगा। साथ ही क्योंकि यहाँ जो बुधादित्य योग बन रहा है वो दिखाता है कि आप अपनी पूरी-पूरी क्षमता का इस्तेमाल, इवन अपनी एजुकेशनल जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनका भी पूरा इस्तेमाल करियर में कर सकेंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा, साथ-साथ में उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा, बहुत सारे अलग-अलग विषयों पर काम करने की क्षमता या बहुत सारे अलग-अलग फ़ील्ड में काम करने की क्षमता उसमें होगी। ऐसा जातक कोई बहुत प्रभावशाली वक्ता हो सकता है, कोई वो टीचिंग से रिलेटेड कार्य कर सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड कर सकता है या बैंकों से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, वो सारे कर सकता है। साथ ही साथ जातक कहीं न कहीं पब्लिकली डील करने में या लोगों को अपने अंडर में रखने में काफ़ी माहिर होगा। ऐसा जातक हालाँकि फिर समाज में बहुत ज़्यादा सफलता पाता है अपने कार्यों की वजह से या अपनी रेपुटेशन की वजह से। बट जातक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने के चांसेज़ हैं। देखिए जातक अब अपने जितने ज़्यादा सही दिशा में कर्म करता जाएगा, उतना ही उसकी लाइफ में प्रबल ग्रोथ होती जाएगी, क्योंकि चंद्रमा और बुध यहाँ दोनों ही हैं। इसलिए दोनों आपको काफ़ी हेल्प करते हैं एक दूसरे की क्वालिटीज़ का प्रयोग करने के लिए। साथ में देखिए आप किसी बड़े पद पे होने के साथ-साथ सरकारी नौकरी में हो सकते हैं या इवन पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। साथ ही किसी बहुत बड़ी संस्था में आप जा सकते हैं, वो संस्था प्राइवेट भी हो सकती है या सरकारी भी हो सकती है। मोस्टली वो जो संस्था होगी वो कहीं न कहीं गवर्नमेंट से कुछ रिलेटेड ही होगी ज़्यादातर स्थितियों में। इसके साथ-साथ आपके लिए कुछ ऐसे कार्यों में जहाँ पर आपको वाणी का ज़्यादा प्रयोग करना होता हो, अपने स्किल्स का ज़्यादा प्रयोग करना होता हो, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बजाय, उन कार्यों में आप बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ चंद्रमा की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा वैसे तो 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं यहाँ पे, लेकिन जो चंद्रमा जो आपको क्वालिटीज़ प्रदान कर रहे हैं, वैसा क्वालिटी कोई और अन्य ग्रह प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन बुध पूरा यहाँ लॉजिक के बेस पे ही चलता है, तो चंद्रमा आपके पास वो ग्रह हो गया है यहाँ पे, जहाँ पर आप किसी भी पर्टिकुलर विषय के लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सोच सकते हैं या विचार कर सकते हैं या फिर फैसले ले सकते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति आपको बहुत सारे अलग-अलग पहलुओं पर विचार करने, अलग-अलग तरीके से सोचने या विचार करने के लिए प्रेरित करती है। इससे आपका दायरा जो होता है करियर का या जो सोच का जो दायरा होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फिर आप वहाँ अपना बुद्ध से रिलेटेड जो लॉजिक है अपना जो वो लगा सकते हैं, तर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करियर के लिए तो बहुत ही बेस्ट कंजक्शन है और ये बहुत मल्टीटास्किंग बनाएगा आपको। तो आप बहुत सारे अलग-अलग फ़ील्ड में काम करने में सक्षम होंगे। लेकिन आप अपने करियर में जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी देख पाएँ उतना अच्छा। ऐसा कंजक्शन करियर वगैरह के लिए बहुत अच्छा है और प्रमोशन वगैरह भी आपको लगातार मिलता रहेगा। अब यहाँ अगर लॉर्डशिप के हिसाब से चर्चा की जाए, तो बुध यहाँ सबसे पहले आपके दूसरे घर के लॉर्ड और पंचम घर के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। इसलिए धन संपत्ति के हिसाब से या धन संपत्ति को मैनेज करने के हिसाब से भी तीनों ही प्लैनेट आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। हालाँकि परिवार का जो हेल्प है, परिवार का जो मदद है, इवन माता-पिता का जो मदद है, वो भी काफ़ी मिल जाएगा आपको करियर के हिसाब से देखा जाए तो। या तो फिर आपका जो पारिवारिक जीवन रहा है, स्टार्टिंग में आपके जन्म के बाद का जो लाइफ रहा है, वो भी काफ़ी
अच्छा रहा हो सकता है। लेकिन ये कंजक्शन वो दिखाता है कि आप अपनी खुद की मेहनत से, अपने खुद के प्रयासों से क्या कुछ अचीव कर सकते हो और किसी बहुत बड़े प्रशासनिक पद या आप हो सकता है कि सरकार के चहेते हों। अब सूर्य अगर बुध को यहाँ अस्त कर रहे हैं तो उस केस में और भी अधिक सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या तो फिर आपका जो कैरियर है थोड़ा अर्ली सेटल हो सकता है। चंद्रमा अगर अस्त हो गए तो इस बात की संभावना भी काफी प्रबल हो गई कि बुध भी अस्त होंगे। अब निश्चित तौर पे अगर बुध और चंद्रमा दोनों अस्त हो तो ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आपको इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका माइंड फिर काफ़ी तेज़ी से सोचेगा। फिर ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस लाएगा। कॉन्फिडेंस लाने के साथ साथ आप कोई भी प्रकार का रिस्क भी बड़ा ले सकेंगे यहाँ पे। अब जो शनि का रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शनि अगर बहुत ही ज़्यादा मजबूत होके अगर अपना प्रभाव डाल रहे हैं 10th हाउस पे, तो भी यहाँ पर 3 ग्रहों का जो क्वालिटी है वो इतना ज़्यादा है कि कहीं न कहीं आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी प्रकार का कोई व्यवधान या समस्या आपको नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। बट यहाँ जो आपका सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है, थर्ड में बैठा प्लैनेट है या फोर्थ या फिफ्थ में बैठा प्लैनेट है, वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट अपना-अपना प्रभाव इन भावों में डालेंगे, इन भावों से जुड़े हुए रिश्तों पर भी डालेंगे। तो ऐसा जहाँ तक मोस्टली ये देखा जा सकता है कि करियर के प्रति उसका ज़्यादा रुझान है कहीं न कहीं, और उसका मान-सम्मान पाने, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने की तरफ भी बहुत जल्दी ज़्यादा रुझान रहेगा। ऐसे में देखिए जो सूर्य और जो चंद्रमा है वो माता-पिता को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो माता-पिता का जो रोल है, उनका जो बैकग्राउंड रहा, उनका जो रोल है आपके लिए आपकी लाइफ़ में या इवन करियर के लिए उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। बट एक समय बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम पाएँगे, अपनी सारी की सारी जो ज़िम्मेदारियाँ उनको वहन करने या उनको पूरा करने में भी आप अपने आप को काफ़ी सक्षम पाएँगे। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन ये माना जा सकता है। साथ ही साथ वेल्थ के हिसाब से या एक बहुत ही राजा जैसा जीवन जीने के हिसाब से ये कंजक्शन आपको फिर भी सपोर्ट करेगा। अब इन तीनों का जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे है। तो 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट तीनों से प्रभावित होगा। 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अब क्योंकि सूर्य के प्रभाव में भी होगा, सूर्य की दृष्टि में भी होगा, साथ में वो सूर्य के घर में भी होगा। तो यहाँ बैठे प्लैनेट पे सूर्य का प्रभाव आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ सकता है। डिपेंड करता है अब वो किस प्रकार का प्लैनेट है। अगर वो आपका कोई ऐसा प्लैनेट है जो यहाँ सूर्य के साथ अगर मित्रवत है, तो वो और भी अच्छा रोल आपके चार्ट के लिए निभा सकता है। लेकिन देखिए 4th लॉर्ड सूर्य है, तो माता और पिता दोनों का ही रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपकी जो फैमिली है या जो आपके माता-पिता हैं, वो बहुत रेपुटेड हो सकते हैं, किसी बड़े पद पे हो सकते हैं, काफ़ी धनवान हो सकते हैं, या आपकी जो फैमिली शुरुआत से ही रिच रही होगी और साथ-साथ में जो फैमिली में संस्कार हैं, जो फैमिली का प्रभाव है ओवरऑल तरीके से, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा। बुध पंचम के स्वामी होने के साथ-साथ बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता और स्किल आपको प्रोवाइड करते हैं। इस स्किल का यूज़ करके आप अपने करियर में अपना परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। तो एक बहुत ही ऐसा कंजक्शन है ये जो आपको बहुत मल्टीटास्किंग क्षमता देता है। साथ-साथ में बहुत ही किसी विषय पर जल्दी से सोचने, विचार करने और बहुत गहनता से सोचने की क्षमता भी आपको मिल जाती है। अब मेन बात आती है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा 10th हाउस में आ गए तो कैरियर के प्रति ऐसा जब तक बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगा या कैरियर के प्रति कभी-कभी वो ज़्यादा ही विचार करने लगेगा। ऐसे में अगर बुध यहाँ पे वक्री स्थिति में हो तो जहाँ तक थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकता है, जहाँ तक किसी एक फैसले पर नहीं पहुँच पा रहा और वो काफ़ी जल्दबाज भी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इवन सूर्य भी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर चंद्रमा सूर्य के ज़्यादा क्लोज ना भी हों या चंद्रमा अस्त भी ना हो, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बट बेसिकली अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया आपके चार्ट में या शनि का प्रभाव 10th हाउस पे हुआ, तो फिर आपको थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है करियर में आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए वैसे जो 10th हाउस है, हम सार्वजनिक छवि या जो लोगों का एक इमेज बनता है पब्लिकली, उसके बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक अलग प्रकार का एक रेपुटेशन या एक अलग प्रकार का दबदबा आपका नज़र आएगा लोगों के बीच। साथ-साथ में एक बहुत ही अच्छे अधिकारी आप बन सकते हैं, एक बहुत ज़िम्मेदार अधिकारी या अपनी ड्यूटी को बहुत ही ईमानदारी से निभाने वाले आप व्यक्ति हो सकते हैं। तो पेशेवर जीवन के लिए कंजक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घरेलू कार्यों की तुलना में। हालाँकि घरेलू कार्यों में भी आप अपना जो रुतबा है वो बरकरार रखेंगे बिल्कुल। अब जो पारिवारिक सुख की बात आती है, जहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा घर है, गाड़ी वगैरह है या ज़मीन जायदाद है, वो भी सब आपके लिए इस कंजक्शन के होते हुए काफ़ी हद तक पॉसिबल है। अब जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य कभी-कभी यहाँ दिक्कत करते हैं, अक्सर बॉस वगैरह के साथ, कलीग वगैरह के साथ कभी उतनी अच्छी बनती नहीं है और जहाँ तक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग होने के साथ-साथ फिर इसका असर आपकी जो मैरिड लाइफ़ है, मैरिड लाइफ़ का जो रिलेशनशिप है या कभी-कभी परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ी बहुत खींचतान या मतभेद रह सकता है।
तो अब इस प्रकार का जो कंजक्शन है आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में आपको इनकी महादशा पर भी विचार करना होगा। महादशा आपको जब भी होगी, जिस भी समय होगी, वो कौन-सा आपका एज होगा और उस एज में ये प्रभाव किस प्रकार का डालने में सक्षम होंगे, तीनों ही ग्रह, ये आपको विचार करना होगा। बट आपके चार्ट में दूसरा घर, आपके तीसरे, चौथे और पाँचवें घर, इन भाव में बैठे प्लैनेट्स पर अवश्य विचार करिए, क्योंकि भले ही इनके स्वामी आपके 10th हाउस में आ गए हैं, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का जो रोल है आपकी लाइफ में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।